सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के तृतीया विभक्ति के संपूर्ण रूप पढ़ लिए थे। इसके बाद में आज हम राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एकवचन का रूप देखेंगे, सिद्ध करेंगे उसको। तो चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में रामाय रूप सिद्धि बनती है। रामाय, जब हम राम शब्द बोलते हैं तो रामाय आता है। तो रामाय, राम शब्द से रामाय किस प्रकार बनता है, उसमें कौन सी विभक्ति आती है, कौन सा सूत्र आता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो इसके बाद में सूत्र आता है गेरिये। कौन सा सूत्र है? गेरिये। गेरिये सूत्र कहता है कि अदंत अंग के बाद में, किसके बाद में? अदंत अंग के बाद में। अदंत का मतलब एकारांत वर्ण। एकारांत वर्ण के बाद में चतुर्थी विभक्ति में जो गे विभक्ति आती है, चतुर्थी के एक वचन में जो गे विभक्ति आती है, उसके स्थान पर ये आदेश करता है। कौन सा आदेश करेगा? गे के स्थान पर ये आदेश करता है। लेकिन कब करता है? जो पूर्व वर्ण है वो कौन सा होना चाहिए? एकारांत वर्ण होना चाहिए, अदंत अंग होना चाहिए। यानी जो शब्द है वो शब्द कौन सा हो? अदंत शब्द हो, जिसके अंत में एकारांत शब्द हो। तो और उसमें जो चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी के एक वचन में जो गे विभक्ति आती है, तो उसके स्थान पर क्या कर देगा? ये आदेश करता है। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? कि अदंत वर्ण के बाद में गे के स्थान पर ये करता है, इसका मतलब सीधा सा ये है। ठीक है, तो इसका रूप सिद्धि बनती है। चतुर्थी के एक वचन में जब हम राम शब्द बोलते हैं तो क्या बनता है? रामाय बनता है। तो चतुर्थी के एक वचन में बनेगा रामाय। तो जब हम रामाय सिद्धि बनाते हैं तो रामाय सिद्धि बनाएंगे तो चतुर्थी के एक वचन में बनती है रामाय। तो रामाय में चतुर्थी के एक वचन में बनेगी तो शब्द कौन सा अपने पास? राम शब्द है। तो राम शब्दात है, वही अर्थवान शब्द है। तो अर्थवत धातु है प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। फिर स्वजस मोट सूत्र से चतुर्थी के एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है? तो जब हम चतुर्थी के एक वचन में जब स्वजस मोट वाला सूत्र बोलते हैं तो वहां पे विभक्ति आती है गे विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? गे विभक्ति। तो राम शब्द पहले से आगे गे विभक्ति आ गई तो रूप क्या बन जाएगा? राम प्लस गे। ये स्थिति बन जाती है राम प्लस गे। स्थिति राम प्लस गे है। तो अब अदंत वर्ण है, राम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ए है। इसके बाद में विभक्ति कौन सी आ रही है? गे विभक्ति आ रही है। तो यहाँ सूत्र गेर, ये सूत्र लग सकता है ना कि अदंत वर्ण के बाद में अगर गे विभक्ति हो तो अदंत के बाद में क्या आ रही है? गे विभक्ति आ रही है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे गेरिये। तो गेरिये सूत्र क्या करेगा? इति सूत्रेण गे स्थाने। तो गे के स्थान पर क्या आदेश करेगा? गे स्थाने आदेश कर रहा था, ये आदेश कर रहा था, तो गे के स्थान पर ये कर देगा। ये आदेशे कृते, ये आदेशे आदेश कृते करता है। तो ये आदेश कर दिया, गे के स्थान पर ये कर दिया इसने। तो गे के स्थान पर अपने भी ये कर देंगे। गे के स्थान पर क्या करेंगे? ये कर देंगे। तो राम तो पहले से लिख रखा है, तो इति जाते ये यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? राम प्लस गे के स्थान पर क्या हो गया? अब ये स्थिति बन गई। तो इति जाते, इस स्थिति में अब क्या हो सकता है? इसके पहले आपके एक सूत्र आता है स्थानीय वदादेशो अनलविध। इसका अर्थ मैं आपको बताना भूल गया था। सूत्र आता है स्थानीय वदादेशो अनलविधौ। ये सूत्र कहता है कि जिसके स्थान पर कोई आदेश करता है, जिसके स्थान पर कोई आदेश करता है तो उसका वो स्थानीयवद भाव रहता है। जैसे अभी अपन ने क्या किया था? गे के स्थान पर तो ये किया है, तो यहाँ पे किसके स्थान पर किया है? गे के स्थान पर। तो यहाँ पे जो जिसको हम गे मान रहे हैं, यहाँ पे जो काम कर सकता है गे के स्थान पर अभी क्या स्थिति हो गई? ये हो गई। लेकिन अपने को अगर जरूरत पड़े तो इस गे को क्या मान सकते हैं? वहाँ पे स्थानीयवद भाव मान सकते हैं। ये इसका अर्थ बताता है। कौन सा सूत्र? स्थानीय वदादेशो अनल विधौ। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको आगे बताएंगे। अर्थ तो यहाँ पे बता ही दिया आपको। इसका काम क्या करेगा? पहले तो ये है कि गे के स्थान पर अभी क्या किया अपन ने? ये आदेश कर दिया। तो स्थानीय वदादेशो अनल विधौ भी ये कहता है कि जिसके स्थान पर जो आदेश करते हैं उसका क्या मान लेते हैं? हम स्थानीयवद भाव मानते हैं। तो यहाँ पे रूप बन रहा था अपने राम प्लस ये। तो यहाँ पे
स्थानीय वदादेशो अनल विधौ सूत्र क्या कर देगा, स्थानीयवद भाव कर देगा कि अब अपने को अगर गे से कोई काम है, गे की जहाँ जरूरत पड़ रही है तो वहाँ पे हम, इससे पहले क्या स्थिति थी, गे स्थिति थी ना, तो वहाँ पे गे को मान लेंगे यहाँ पे ये स्थिति में, और अगर ये की जरूरत पड़ी तो ये को मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे वर्तमान स्थिति क्या है, ये है, लेकिन अगर अपने को जरूरत पड़ रही है कि गे का कोई वर्ण आना चाहिए उस सूत्र में, तो वहाँ पे हम यहाँ पे स्थिति क्या मान लेते हैं, गे मान लेते हैं। तो ये स्थानीयवद भाव होता है, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद में ये स्थिति हो गई। स्थिति अभी क्या चल रही है अपने पास, स्थिति तो यही तो चल रही है, राम प्लस ये, राम प्लस ये। तो यहाँ पे सूत्र आता है सुपीच है। कौन सा सूत्र आता है, सुपीच। सुपीच का अर्थ याद करो, क्या बताया था सुपीच का अर्थ, सुपीच का अर्थ बताया था ना आपको कि अदंत वर्ण के बाद में जो ययादि विभक्तियां हैं, सुप कौन सा, सुप में जो विभक्ति आती है वो विभक्ति कौन सी होनी चाहिए, ययादि विभक्ति होनी चाहिए, यानी उस विभक्ति के शुरू में क्या होना चाहिए, ये प्रत्यार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो ये प्रत्यार के मैंने आपको वर्ण बताए थे, ये एक मिनट क्या बताए थे, एक तो यह प्रत्यार में ये, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न और झ और भ, ये वर्ण बताए थे आपको, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, न और झ और भ। अब देखो ये भी तो ये यादी प्रत्यय में आता है, तो अपने पास अभी जो विभक्ति का ये है वो ये आ रहा है इसका आदि वर्ण, ठीक है, और इसमें ङ भी है, तो अपने पास अगर गे मानते हैं तो वहाँ पे भी आदि वर्ण क्या आ रहा है अपने पास, ङ आ रहा है, तो वहाँ पे गे से भी ये आदि विभक्ति है या यहाँ पे, और ये से भी यहाँ पे क्या है, ये आदि विभक्ति है। तो अभी अपने को स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ सूत्र से यहाँ पे स्थानीयवद भाव दोनों मान सकते हैं। यहाँ पे अगर गे की जरूरत होगी, अगर ग चाहिए अपने को ये आदि में तो ग भी है यहाँ पे, और अगर ये भी ये आदि में आता है, ठीक है। तो सुपीच सूत्र क्या कर देगा, अदंत वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देता है। तो सुपीच सूत्र क्या करेगा, जो मैं स्थित आकार है, अंतिम आकार है ना शब्द का, तो मैं स्थित जो आकार है उसको दीर्घ क्या कर देगा, आदीर्घ कर देगा। तो मैं का आ कर दिया, मैं था यहाँ पे, तो आ दीर्घ कर देगा तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। पहले क्या लिख रखा रा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, रामा, और आगे क्या है ये, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो रामाय बन जाएगी रूप सिद्धि। तो यहाँ पे अपने पास रूप क्या बन जाता है, रामाय रूप बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ए का दीर्घ क्या हो गया, आ हो गया, तो स्थिति क्या बन जाएगी, रामाय। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको, रामाय सिद्धि बनानी है अपने को, क्या बनानी है, रामाय, ठीक है। शब्द कौन सा अपने पास, राम शब्द, वही अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। स्वजस मोड वाले सूत्र से चतुर्थी के एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है, तो गे विभक्ति आती है। राम शब्द पहले से है, गे विभक्ति आएगी, राम प्लस गे। सूत्र आता है गेरिये। सूत्र कहता है कि अदंत वर्ण के बाद में तो राम का है वो अदंत है, इसके बाद में अगर जो गे विभक्ति है उसके स्थान पर कौन सा आदेश कर देगा, ये आदेश कर देगा। तो गे के स्थान पर ये हो गया, तो स्थिति बन जाती है राम प्लस ये, ठीक है। सूत्र आता है स्थानीयवद आदेश अनिल विधौ, तो जिसका स्थान पर कोई आदेश करता है उसको स्थानीयवद भाव हो जाता है। फिर सूत्र आता है इस सुपीच है, वो सूत्र क्या कहता है कि विभक्ति में अगर ये प्रत्याहार का पहला वर्ण आ रहा हो, विभक्ति में ये प्रत्याहार का पहला वर्ण आ रहा हो, आदि वर्ण का मतलब पहला वर्ण, तो वहाँ पे क्या कर देता है, पूर्व वाले अदंत वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ करता है। क्या करता है, पूर्व वाले अदंत वर्ण को दीर्घ करता है। तो पूर्व वाला अदंत वर्ण क्या है, मैं स्थित अ है, इसको दीर्घ कर देगा आ, तो मैं का माँ बन जाएगा, तो स्थिति बन जाती है रा, मैं का माँ हो गया, आगे ये है, ये स्थिति बन जाएगी रामाय। ये रूप सिद्ध करना था रामाय, और ये रामाय रूप सिद्ध हो गया, तो इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से अपना चतुर्थी के एक वचन का रूप बनता है। इसके बाद में चतुर्थी के द्विवचन में रूप सिद्धि बनती है रामाभ्याम, जो आपको तृतीया के द्विवचन के साथ में आपको बता दी थी। इसके बाद में पंचमी चतुर्थी के बहुवचन का रूप है वो आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।